हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूक्रेन में, उसके ऊपर अटैक हुआ है। किसने करवाया है, क्या चीज़ हुई है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या चीज़, सब देखते हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। तो ज़पोरिसिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ZNP है यूक्रेन में, वो डैमेज हुआ संडे को एक ड्रोन अटैक से। और जो अटैक है, ये अटैक द यूनाइटेड नेशन एनर्जी वॉचडॉग सेड, उन्होंने कहा एज बोथ रशियन एंड यूक्रेन ऑफिशियल डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जो अक्यूज है वो कोई और है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनका कहना है कि जो अटैक है वो रशियन कंट्रोल फैसिलिटी पे हुआ है, बट जो डैमेज हुआ है वो भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा किसी भी न्यूक्लियर की सेफ्टी, यानी हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज न्यूक्लियर सेफ्टी। जो भी डैमेज है वो न्यूक्लियर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है। जो ड्रोन अटैक है वो इंक्लूड करता है 3 डायरेक्ट हिट्स अगेंस्ट द फैसिलिटी मेन रिएक्टर कंटेनमेंट। जो मेन रिएक्टर कंटेनमेंट है उसके अगेंस्ट हुआ है। जो एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रोसी, उनका जो कहना है, उन्होंने अपना ये जो स्टेटमेंट है सेडोनेट, मतलब जो ट्विटर है, उस पे किया है। इसमें एक पर्सन की डेथ हो गई है, अभी तक ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है। ये क्लियर वायलेशन है ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रोटेक्ट करने के लिए। यूरोप का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है उसको लेके ऐसा रैकलेस अटैक जो है सिग्निफिकेंट करता है, इंक्रीज करता है जो रिस्क है मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को लेके। और ऐसे केसेस जो इमिडिएटली बढ़ रहे हैं, सीज कर रहे हैं, उन चीज़ को लेके ऐसा जो है डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है, एक्स पे मैंने ट्विटर पे कहा है। जो स्टेशन है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है साउथ ईस्टर्न में, यूक्रेन जो सप्लाई करता है, जिससे 40% ऑफ द कंट्री की जो न्यूक्लियर पावर है वो आती है। इसमें टोटल 6 रिएक्टर्स है जो जिनकी कैपेसिटी है 5700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो कंसिस्ट करता है 6 रशियन के डिजाइन VVER प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स, जो कि फॉर्म किए गए थे 1980s और 1990s में। यूक्रेन जो रिलाई करता है अपनी 15 न्यूक्लियर रिएक्टर सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री फॉर हाफ अराउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपनी कंट्री के हाफ अराउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यूक्रेन अपनी इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे डिपेंड करता था। जो प्लांट था वो अंडर रशियन कंट्रोल था। जो ZNPP है, जो लास्ट 2 साल से, सिंस मार्च 2022 से रशियन कंट्रोल में था, बिकॉज जो यूक्रेनियन स्टाफ था वहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहा था अलॉन्ग साइड रशियन जो उसको ऑपरेट करे थे। ये इनिशियली फोर्स किया गया था गन पॉइंट पे बाय रशियन ट्रूप्स जो इसमें आए थे, क्योंकि जो वॉर थी वो 2022 में शुरू हुई थी। जो वन ऑफ द 6 प्लांट्स रिएक्टर यूनिट है, जो वो परमानेंटली क्लोज कर दी गई थी फॉर मेंटेनेंस। आफ्टर जब जब से रशियन ने उस पर कंट्रोल किया था, जो यूक्रेनियन वर्कर्स हैं, उन्होंने वो वाली जो यूनिट थी वो इमिडिएटली शट डाउन कर दी थी, जैसे कि वॉर शुरू हुई थी। और जैसे ही रशियन ट्रूप्स वहां पे आ गए थे और उन्होंने गन पॉइंट पे इन्वेड कर दिया था उस पावर प्लांट को। अकॉर्डिंग टू द प्लांट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिएक्टर नंबर 1, 2, 5, 6 है वो कोल्ड शट डाउन है। और जो रिएक्टर नंबर 3 है वो मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन है। नंबर जो 4 है उसको एज अ हॉट शट डाउन के रूप में उन्होंने बंद कर दिया गया है, ऐसा वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बोला है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या चीज़ अटैक हुई है। बेसिकली जो मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सर्वर लेयर ऑफ स्टील्स और कंक्रीट से डिज़ाइन किए गए हैं, जो ऑब्जॉर्व करते हैं शॉक ऑफ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 डिग्री के 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा के लिए भी। ऑर्डिनरी शेलिंग जो है, या फिर जो गन फायर इम्पैक्ट देम सीरियसली, मतलब कोई भी गन पावर इम्पैक्ट या फिर कोई भी उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकती है, ऐसा कोई भी सरप्राइजिंगली। बट जो ड्रोन अटैक था डिड नॉट कॉज, उनको जो फिजिकल डैमेज नहीं हुई। कोई भी ड्रोन अटैक वगैरह जो भी जफोरिजिया स्टेशन पे हुए, उससे ज़्यादा को कोई फिजिकल डैमेज वगैरह नहीं हुई है। ये बात उन्होंने बोली है कि इन सब अटैकों से ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है। इट इज़ हाउएवर नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वुड फेयर अगेंस्ट का वो एक पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट या फिर एक पावरफुल मिसाइल अटैक को झेल पाएंगे या नहीं, झेल पाएंगे या नहीं। ऐसा सच इंसिडेंट हैज़ नेवर, ऐसा अभी कभी नहीं हुआ। कोई भी कंट्री ऐसा रेकलेस जो है अटैक नहीं इमेजिन कर सकती एज अ टू बॉम्ब न्यूक्लियर रिएक्टर। जो ज़फोरिया सीम जो टू बी टेस्टिंग अजम्पशन, इसको एज अ टेस्टिंग अजम्पशंस रखा गया था। ठीक है। अब वोट हु इज टू ब्लेम, किसको ब्लेम किया जा सकता है। रशियन अथॉरिटी ने एक्यूज किया यूक्रेन मिलिट्री को कि उन्होंने ही ये सीरियस अटैक जो है अगेंस्ट किया गया है बाय, उन्होंने खुद के ही सेल्फ एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स दिए थे ताकि वो
अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि ZNPP के ऑफिशियल चैनल पे। बट जो यूक्रेन ऑफिशियल, उन्होंने डिनाइड किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एक्यूज रशिया को ही किया है फॉर एंडेंजरिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटी को एंडेंजर करने के लिए, और उसकी जो आसपास की पॉपुलेशन है उसको डेंजर में डालने के लिए। जो इंसिडेंट है ZNPP पे जो हुआ है वो फॉर्म करता है रशियन न्यूक्लियर ब्लैकमेल एम्ड एट बोथ यूक्रेन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूक्रेनियन गवर्नमेंट एजेंसी सेड मंडे। मतलब रशियन ब्लैकमेल कर रहे हैं बेसिकली। नो वन कैन कंसीवली बेनिफिट, और मतलब उनका कहना है कि किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही किसी की भी मिलिट्री को, ना ही किसी पॉलिटिकल एडवांटेज को, किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक से, न्यूक्लियर फैसिलिटी से। अ फर्मली अपील टू मिलिट्री डिसाइड करे, अब्सटेन करे फॉर ऐसे एक्शन ना हो। कोई भी बेसिक प्रिंसिपल जो भी प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ग्रॉसी का कहना है। क्या पावर रिस्क फ्रॉम पावर आउटेज, जो ड्रोन अटैक था वो 3 दिन बाद हुए थे, जैसे ही वहाँ के जो पावर स्टेशन था वो सफर्ड किया था उसके मोस्ट ऑफ द रिसेंट लॉस एक्सटर्नल पावर सप्लाई से। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कनेक्टेड करता है एक से ज़्यादा एक्सटर्नल पावर सोर्स से, जो रन करता है एसेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी ऑपरेशन इंक्लूडिंग द क्रूशियल टास्क ऑफ कूलिंग द रिएक्टर्स। जो भी रिएक्टर्स होते हैं उनको कूल डाउन करने के लिए। जो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो हीटेड किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ डिग्री ऑफ सेल्सियस पे, और उनको कॉन्स्टेंटली कूल किया जाता है। ये यूजली डन किया जाता है बाय सर्कुलेशन ऑफ वाटर पे, जो मेंटेन किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल पावर सोर्सेज से मेंटेन किया जाता है। मल्टीपल पावर लाइंस होते हैं वो अवेलेबल की जाते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे, जो कि ऑल्सो इक्विप की जाते हैं जनरेटर से, जो मेंटेन करता है एडिशनल लेयर ऑफ रिडेंडेंस। बेसिकली जितना भी वहाँ पे काम किया जाता है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा सप्लाईज ऑफ पावर्स चाहिए होती हैं, और उसी सप्लाईज को 3 दिन पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बाद वो जो ड्रोन अटैक था वो चीज़ वहाँ पे हुई थी। अब जो फेलियर हुआ था एडुकेटली कूल करता है रिएक्टर्स को, जो रिजल्ट करता है मेल्टडाउन और एक्सप्लोजन्स में। और जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था 2011 में, जो न्यूक्लियर प्लांट इटसेल्फ सर्वाइव किया था 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक को, और वो शट डाउन हो गया था अपने ऑपरेशन के बाद इन रिस्पॉन्सेज में। बट रिजल्टेंट क्या हुआ था, जब वहाँ पे सुनामी आई, फ्लड हुआ, जो एंटायर एरिया में आया, इंक्लूड करता था पावर स्टेशन, जहाँ पे सारी चीज़ें पावर थी वो डिसेबल कर दीजिए, जितनी भी बैकअप सिस्टम थे सबको डिसेबल कर दिया गया था। जिसकी वजह से क्या होता थे, 3 रिएक्टर्स थे वो पार्शली मेल्ट डाउन हो गए थे, और अलाउ कर देता लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन को अलाउ कर देता लीकेज के। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब